देख रहे हो 3D पे, ठीक। ये आपका सपोज लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ठीक। ये टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देखा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसमें सॉरी ये है वर्टिकल एक्सिस, ये कौन सा है आपका वर्टिकल एक्सिस। अब ये लाइन ऑफ साइट है, इसके जस्ट ऐसा करके यानी परपेंडिकुलर आपको दिखेगा टॉप से, अभी देख रहे हैं साइड से, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये 3D में जब देखोगे तो इसको जो मेजर करोगे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टॉप से लाइन ऑफ कॉलिमेशन के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाई है। अभी ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, बट ये कुछ आपका 3D में जब देखेंगे तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ठीक। ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जो आपका टेलीस्कोप में दिखेगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो पेन मैंने रखा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक वर्टिकल, ये जो मेरा फिंगर है ये क्या चल रहा है, इसका वर्टिकल पार्ट, ठीक। तो ये चल रहा है इसका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। और ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है किससे इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल एक्सिस से भी इंटरसेक्ट करें। तो तीन एक्सिस का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा हमको 3D देखना पड़ेगा। टॉप से देखोगे तो आपको दिखेगा इस टाइप से, LC और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा होगा, और जब 3D में दिखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एट एन इंक्लिनेशन विथ, कौन सा एक्सिस होना चाहिए आपका, वर्टिकल एक्सिस। किससे ये इंक्लिनेशन होना चाहिए, किससे क्रॉस करके जाए, तो आंसर आएगा वर्टिकल एक्सिस, ठीक। तो ये दो रिलेशन लिख लिया, अच्छे से याद कर डालो रिलेशनशिप्स को, ठीक। अगला थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन वर्टिकल सर्किल मस्ट बी, वर्टिकल सर्किल मस्ट रीड 0 if line of collimation is, if line of collimation is perfectly horizontal, perfectly horizontal। क्या बोल रहा है इसमें, बोलता ये है कि वर्टिकल सर्किल मस्ट रीड 0, वर्टिकल सर्किल जब आपने कोई रीडिंग नहीं ली है, लेवल पे है, तो रीडिंग कितना आना चाहिए, 0। तो अगर 0 आ रहा है मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैसा है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, टेलीस्कोप को आपने परफेक्टली सेट किया। अगला एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल must lie in the plane perpendicular to the vertical axis, perpendicular to the vertical एक्सेस। क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल। प्लेट लेवल मतलब एक जो प्लेट था जिसके ऊपर एक्चुअली बबल ट्यूब रखा था, तो वो कैसा होना चाहिए, वर्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर। बबल ट्यूब अगर ऐसा है तो वर्टिकल एक्सेस ऐसा है, तो दोनों कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो ऐसा लग रहा होगा कि सारे टर्म्स सेम है, बट सारे टर्म्स अलग अलग है, अलग अलग लेवल को या अलग अलग एक्सेस का यहाँ पर इंक्लिनेशन बोल रहा है। अब पांचवा आता है एक्सिस ऑफ, पांचवा आता है सॉरी टेलीस्कोप, पांचवा आता है टेलीस्कोप एल्टीट्यूड लेवल must be parallel to the line of collimation। अब ये क्या है देखते हैं, ठीक, टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है उसको देखते हैं। एक लास्ट पॉइंट और लिखवा देती हूँ, फिर इसको मैं दिखाऊंगी, ये दिखेगा कैसे। टेलीस्कोप और एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये वाले टर्म को समझाऊंगी अभी मैं, अभी तक का 4 टर्म को समझा दिया। लास्ट लिखो एक्सिस ऑफ स्ट्राइडिंग लेवल, एक्सिस ऑफ स्ट्राइडिंग लेवल must be parallel to horizontal axis, must be parallel to
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक। कैसा रहना चाहिए आपका स्ट्राइडिंग लेवल जो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक। ये लास्ट के जो दो टर्म है इसको समझाने के लिए मैं फिर से वो बेस डायग्राम ले रही हूँ जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, ठीक। उस बेस डायग्राम में चलते हैं। बेस डायग्राम में देखिए यहाँ पर आपका जो बेस डायग्राम है फर्स्ट वाला पार्ट उसमें देखते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको डिफरेंट एक्सिस दिख रहे हैं। अब ये क्या है, ठीक। तो इसमें मैं लेती हूँ इस टाइप, ये आपको दिख रहा है एक टेलीस्कोप का पार्ट क्रॉस सेक्शन, सॉरी एक थियोडोलाइट का क्रॉस सेक्शन। इसमें अभी जो लास्ट के दो टर्म लिखे, पहला टर्म देखो वर्टिकल एक्सिस, ये वाला एक्सिस कौन सा है आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस should be perpendicular to horizontal axis। ये वाला एक्सिस कौन सा है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या इसको बोल सकते हैं ट्रूनियन एक्सिस। ये दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर, ठीक, पैरेलल। सेकेंड टर्म जो है वो आपको समझा दिया क्योंकि वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का रिलेशन था। चौथा वाला टर्म जो था वो था एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक। जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से ये ऐसा करके एक लाइन जाएगा, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन कर लेंगे, ये वाला आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और ये है हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो है आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और ये वाला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक। आपका लास्ट टर्म क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक। ये प्लेट लेवल है, ये प्लेट लेवल का एक्सिस और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों ऊपर नीचे, ठीक। टेलीस्कोप से जो लाइन जाएगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और जो यहाँ पर प्लेट होगा उस प्लेट से जो लाइन जाएगा ये दोनों कैसा होना चाहिए आपका पैरेलल, दोनों ऊपर नीचे बट एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगला लिखा है एक्सिस ऑफ स्ट्राइडिंग लेवल मस्ट बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्ट्राइडिंग लेवल यानी जनरल लेवल की बात कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल। तो आपको सिंपल ये रिलेशन याद रखना है, शुरू का 4 रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के रिलेशंस को उतना ज्यादा नहीं पूछना। अगर इन एक्सिस को जमाने में आपकी गलती हुई तो डेफिनेटली आपका रीडिंग गलत आएगा, क्योंकि एक्सिस के अगर प्रॉपर इंक्लिनेशन नहीं रहा तो उसके कारण रीडिंग गलत आएगी, क्योंकि आपका जो थियोडोलाइट था वो प्रॉपर लेवल पे नहीं। तो आप चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे, ठीक। ये नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये सारा डेफिनेशन समझा दिया, जितना भी आपका जो रिलेशन था वाला पार्ट मैंने बता दिया। अब लेते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। एक थियोडोलाइट को देखो, जब आप खरीद के लाते हो तो उसमें तो एडजस्टमेंट परमानेंट होता है, ठीक। बट जब इसको साइट पे लेके जाओगे तो भी आप टेम्पररी एडजस्टमेंट करोगे।